इकरा हसन ने सिटी मैजिस्ट्रेट से वार्ता के बाद अपना धरना खत्म कर दिया। इकरा के जिन 5 समर्थकों को जेल भेजा गया था, उनको जमानत का आश्वासन मिलने के बाद सपा सांसद धरने से उठ गई। कैराना सांसद करीब 3 घंटे सदर थाने में धरने पर बैठी रही। इकरा हसन एक बुजुर्ग पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए समर्थकों के साथ डीआईजी कार्यालय पहुंची थी। प्रोटोकॉल तो गई बहुत दूर, थाने में ले गए थे, महिला थाने में ले गए थे। अब यही तरीका बचा है, बस मरेंगे आप, मार दो, गोली मार दो, फांसी चढ़ा दो, इससे ज्यादा तो नहीं करोगे। प्रोटोकॉल भी तो आया अभी शासन का ही, कोई माननीय का फोन भी उठाना, ये तो खड़े भी नहीं हुए। प्रोटोकॉल कहाँ, ये इंसानियत का ही पालन कर ले। प्रोटोकॉल तो गई बहुत दूर, थाने में ले गए थे, महिला थाने में ले गए थे। कितना झूठ बोलेंगे, कुछ तो शर्म बताओ। ले गए थे थाने में, हम लेके गए, आप लेके गए थे। और लियाकत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लियाकत, देखिए समर्थकों के लिए सिस्टम से टकराती हुई यहाँ पर इकरा हसन नजर आई हैं। क्या ये पूरा मामला है? देखिए मेरी, कल दिन भर सहारनपुर में सांसद इकरा हसन का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। इसमें कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो सांसद है, उनका सहारनपुर का जो प्रशासन है, सिस्टम है, उनके साथ कहीं ना कहीं अभद्र व्यवहार किया है। सांसद इकरा हसन अपने समर्थकों के साथ, यानी एक बुजुर्ग महिला जो है, जनपद शामली के जशाला गाँव की रहने वाली मृतक मोनू कश्यप जो है, उसकी माता है, उनके साथ वो डीआईजी से मिलने के लिए पहुंची थी। और जो मृतक की मां है, बुजुर्ग महिला, उनका कहना था कि मुझे इंसाफ अभी तक नहीं मिला। तो इसी बात को लेकर सांसद डीआईजी के पास पहुंची थी। और जो डीआईजी अभिषेक सिंह है, बताया जाता है, सांसद के मुताबिक कहा जा रहा है कि डीआईजी साहब ने महिला से बात करने के लिए मना कर दिया और उनको कह दे कि आप यहाँ से जा सकती हैं। तो बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला ऑफिस से बाहर निकली और रोते हुए बाहर निकली, उनके आंसू बह रहे थे, जिस पर सांसद भी बाहर आ गई और वहां सड़क किनारे खड़े होकर ये आपस में बातचीत कर ही रहे थे। इतनी ही देर में महिला थाने की पुलिस के साथ और अन्य कई थानों की पुलिस फोर्स लेकर अधिकारी वहां पहुंचे और सांसद इकरा हसन और जो उनके अन्य समर्थक वहां थे, उनको हिरासत में लेकर महिला थाने ले आए। सांसद को महिला थाने में लाया गया था और जो अन्य उनके 5 समर्थक थे, उनको सदर बाजार ले जाया गया था, जहां से फिर उनको जेल भेज दिया गया है। कुल मिलाकर बात की जाए, जिस तरीके से सांसद के साथ उनके जो समर्थक थे, या उन कहें कि एक पीड़ित परिवार था, उस पीड़ित परिवार के साथ जो नहीं होना चाहिए था, वो सब कल हुआ है। और जो पीड़ित परिवार है, वो इंसाफ की गुहार लगाने के लिए वहां पहुंचा था। तो लेकिन क्या कुछ अब आश्वासन दिया गया है? जिस तरह से देखिए इकरा हसन खुद पहुंची थी, अब क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? क्या कुछ आगे किया जाएगा इस पूरे मामले में? देखिए, सांसद इकरा हसन ने करीब 3 से 4 घंटे थाना सदर बाजार में धरना दिया है। धरने पर बैठ गई थी, अधिकारियों के साथ बातचीत उनकी लगातार होती रही। सांसद ने साफ तौर से कहा है कि गोली मार दो, मुझे भी फांसी चढ़ा दो, या तो जो 5 लोग जेल भेजे गए थे उनको रिहा कीजिए, नहीं तो मुझे भी उनके पास जेल भेज दीजिए। करीब कई घंटे की मशक्कत के बाद, कई घंटे की बातचीत के बाद जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं, उनको थाने बुलाया गया। फिर उनकी सांसद से बातचीत हुई, जो आश्वासन दिया, जो धरना था उसको समाप्त किया गया है। सहारनपुर देहात से विधायक आशु मलिक भी धरने में पहुंचे थे और जो कैराना के विधायक हैं नाहिद हसन, वो भी इसमें शामिल हुए थे। वही समाजवादी पार्टी के जितने नेता हैं सहारनपुर के, सभी धरने में शामिल हुए थे। और जो समर्थक थे, भारी संख्या में समर्थक भी थाने पर जमे रहे और कई घंटे तक नारेबाजी के साथ वहां हंगामा चलता रहा। आश्वासन के बाद ही जो धरना है उसको देर रात खत्म किया गया है। जी मयूरी जी, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो देखिए, आश्वासन के बाद जो धरना है वो खत्म कर दिया गया। बताओ, ले गए थे थाने में, हम लेके गए, आप लेके गए थे। अब यही तरीका बचा है, बस मरेंगे आप, मार दो, गोली मार दो, फांसी चढ़ा दो, इससे ज्यादा तो नहीं करोगे। प्रोटोकॉल भी तो आया अभी शासन का ही, कोई माननीय का फोन भी उठाना, ये तो खड़े भी नहीं हुए। और चलिए आगे बढ़ेंगे।